देखिए, ये 12th का है आपका कोर्स। किरचॉफ नियम के बाद विशिष्टोन सेतु, ये यंत्र है जिसे किरचॉफ नियम पर आधारित बनाकर बनाया गया है। इसको वैज्ञानिक विशिष्टोन ने सन 1843 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इसमें 4 प्रतिरोध थे, जैसे आपको ये दिख रहा है PQRS। इसमें एक जोड़ करके एक बंद परिपथ उन्होंने बनाया, जिसकी सहायता से किसी भी चालक के प्रतिरोध, किसी भी चालक का इस परिपथ में लगाकर, चालक को इस परिपथ में लगाकर उसका प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता था, है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सुविधा की। उसकी रचना क्या बनी, उसमें विशिष्टोन की रचना क्या थी कि P, Q, R और S 4 प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के भुजा क्रम में जोड़ा गया। दूसरी बात क्या की गई, इसके 2 विकर्ण हुए, तो एक विकर्ण BD के बीच, है ना, विकर्ण BD के बीच अमीटर या गैल्वेनोमीटर लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर G तथा कुंजी K2 लगाया। जो दिख रहा है आपको, चित्र में भी आपको दिखेगा। देखिए, ये PQRS आपका जुड़ा हुआ है, BD जो विकर्ण है इस पर आप गैल्वेनोमीटर लगाए हैं और कुंजी लगाए हैं। दूसरा जो बचा हुआ है आपका तीसरा, इसमें क्या था कि दूसरे विकर्ण पर सेल तथा कुंजी K1 लगाया। ये परिपथ आपका बनकर तैयार हो गया, है ना। इसमें उन्होंने एक कंडीशन बनाया कि यदि सेल द्वारा, ठीक है ना, सेतु में धारा प्रवाहित हो, ठीक है ना, धारा प्रवाहित हो, और धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, है ना, तो यह शर्त यंत्र की संतुलन स्थिति को व्यक्त करता है, संतुलन स्थिति को व्यक्त करता है ना। अब इसमें एक सिद्धांत बन के आया, यानी कैसे पूरा होगा ये यंत्र का कंडीशन। सिद्धांत में ये कहा गया कि अगर K1 को ऑन कर दें, जैसे यहाँ देखिए, हम K1 को ऑन कर दें और ऑन करने के बाद छोड़ दें, और जब ये करंट चलने लगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप ना मिले, यानी इसमें धारा प्रवाहित ना हो, तो उस कंडीशन में ये क्या शर्त बन के आएगा, यही इसकी शर्त बनी, ठीक है। तो जैसा कि ये लगा हुआ है आपका, तो ये कहा गया कि K1 को ऑन कर दें, ऑन करने पर, ठीक हो गया। ऑन अगर हम कर देते हैं तो A पर धारा I1 तथा I2 दो भाग में बढ़ती है, बट जाती है, ठीक है, बट गई। बटने के बाद क्या हुआ कि वो
P से होते हुए B तक जाती है। देखिए P से होते हुए B तक जाती है, इसके अंदर घुसती है, ठीक है ना। तो I1 धारा जो चलती है P से होकर जाते हुए, तो संतुलन की स्थिति में बढ़ जाती है, ठीक है ना। संतुलन की स्थिति अगर बने, संतुलन स्थिति में, ठीक है ना, संतुलन स्थिति में क्या हो कि जो BD पार्ट है, BD में धारा शून्य हो जाए, है ना। शून्य अगर हो जाए तो क्या होगा उस स्थिति में कि हमारा, अगर हम किरचॉफ नियम लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ से धारा I1 गई है, यहाँ से अगर टर्न कर रही है ना, ये देखिए अगर धारा यहाँ से गई है, यहाँ से आ रही है और जैसे टर्न कर रही है, और यहाँ से भी धारा आपकी आ रही है और ऐसे टर्न कर रही है, तो इसके लिए हम किरचॉफ नियम अगर लगाते हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए इसको अलग से ही हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे हम इसको अगर करें, चलिए यही करते हैं, बहुत दूरी हो गई। तो चलिए अगर हम लेते हैं पास, किरचॉफ नियम से हम अपने परिपथ को अगर हल कर रहे हैं, तो पास जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ABDA, ABDA, क्लियर है, ये हम पास ले रहे हैं। तो I1P होगा, जब यहाँ से ऐसे रिटर्न हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आ रहा है, किरचॉफ नियम में उल्टा धारा होती है तो माइनस लिखा जाता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये हो गया आपका I1P माइनस I2, देख लीजिए I2 में क्या होगा R, ठीक हो गया, बराबर क्या होगा 0, क्योंकि कोई भी बैटरी इसके अंदर नहीं लगी है, इस पास में बैटरी नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि I1P बराबर I2R, ठीक है। अब देखिए दूसरा पास अगर हम ले रहे हैं, सेकंड वाला पास, यानी ये पास हम अगर ले लेते हैं ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा B, C, D और P। इस पास में अगर हम ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे I1 धारा को हम शो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा I1Q। फिर और जाते हैं तो ये देखिए इसका उल्टा धारा हो गई, तो हम लिखेंगे माइनस I2S, ये भी 0 होगा क्योंकि इसमें कोई सेल लगा ही नहीं है, इसके अंदर कोई सेल नहीं लगा। तो ये हमारा हो जाएगा I1Q बराबर I2S, हो गया। अगर हम दोनों समीकरण को, ये दो समीकरण हम अगर मान लेते हैं, तो हम दोनों समीकरण को अगर भाग दे दें, यानी 1/2 कर दें, तो हमारा आएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S, ठीक है। यहाँ पे I2 और कट गया, तो P/Q बराबर R/S। ये शर्त है आपके विशिष्टोन का। अगर इसमें से तीन प्रतिरोध आपको अगर पता हो तो चौथा ज्ञात कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम S का प्रतिरोध देखेंगे तो हमें आपको मिल जाएगा कि यस कैसे निकलेगा, तो ये बस यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका Q/P × R। इस तरह हम किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम कंडीशन आपको बता देते हैं, कुछ विशेष चीजें हैं। ये यंत्र है तो हर यंत्र की सुग्राहिता होती है, तो विशिष्टोन की क्या सुग्राहिता होती है ना। विशिष्टोन की सुग्राहिता ये होती है कि कम विक्षेप में, यानी ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके कम विक्षेप में अधिक परिवर्तन है, यानी कम धारा में गैल्वेनोमीटर में अधिक परिवर्तन आए, तो उसको हम कहते हैं सुग्राहिता। ये तब होती है जब PQRS प्रतिरोध का प्रतिरोध समान कोटि का हो, समान कोटि का हो, तब इसकी सुग्राहिता
बड़ी हो जाती है। समान कोटि का हो या कह सकते हैं एक ही कोटि का हो, है ना, तो उस समय इसकी सुग्राहिता क्या होती है, बड़ी हो जाती है। दूसरी बात कि अगर ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, ये इधर से ये बैटरी लगी है इस विकर्ण पे और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, अगर इनकी स्थान आपस में चेंज भी कर दें तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको भी हम कहते हैं, इसको सजुग्मी फोकस, सजुग्मी भुजाएं। यहाँ AC और BD जो आपकी हैं ये एक दूसरे की सजुग्मी भुजाएं मानी जाती हैं। यानी इनको चेंज करने से, यानी बैटरी को यहाँ से उठा के इसमें लगाने से और इस विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर लगाने से भी उसके मान में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो B और D बिंदु है ना, B और D बिंदु, तो इनका विभव हमेशा क्या होता है, समान होता है। यानी VB और VD का मान समान होता है, तब आपका ये विशिष्टोण का संतुलन स्थिति बनता है। ठीक है। एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं, छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। P/Q और R/S, P/Q बड़ा है अगर R/S से तो VB माइनस VD होगा, सॉरी बड़ा ही कर देते हैं, ये बड़ा होगा। यानी P/Q यानी इनका अनुपात अगर RS के अनुपात से बड़ा आ जाएगा तो B का यहाँ का वोल्टेज कम होगा और यहाँ का वोल्ट अधिक होगा। अगर उसी तरह हम अगर इसको ऐसे समझें तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि VB बड़ा हो जाएगा VD से। ये ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है। इसकी सहायता से यंत्र बनाया गया मीटर सेतु। ये प्रैक्टिकल है, ये यंत्र है, इंटरकेम में इसका प्रैक्टिकल बताया जाता है। इसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो समांतर श्रेणी संयोग को सत्यापित करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।